कम से कम लागत में अच्छी उपज लेने के लिए केमिकल फ्री भोजन और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता फिर से हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे सामने जो लक्ष्य था कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाए रखने के लिए गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती करने, गंगा आधारित गौ आधारित नर्सरी को आगे बढ़ाए और उसको प्रोत्साहन करने, औद्यानिक फसलों को वहां पे आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। और गौ आधारित इस खेती के लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 47 जनपदों को भी इसके 27 जनपदों को भी इसके लिए चयन किया है, जिस पर प्रदेश सरकार ने लगभग 62,200 हेक्टेयर खेती को इसके लिए चिन्हित किया है और 1244 क्लस्टर इसके लिए हम लोग विकसित कर रहे हैं। इसी संकल्प का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश में 38,70,380 हेक्टेयर रकबे पर जैविक खेती कराने की योजना बनाई गई थी। इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद अब सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्रदेश के 49 जनपदों में लगभग 85,710 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर प्राकृतिक खेती करने की योजना बनाई गई है। जैविक खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि सही फसल चक्र अपनाते हुए मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की भरपाई के लिए गोबर से तैयार किए गए जैविक खाद, बायोगैस स्लरी, नाडेप कंपोस्ट, फॉस्फो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नील हरित शैवाल और एजोला का प्रयोग किया जाता है। साथ ही फसल को नुकसान पहुंचाने और कीड़ों की रोकथाम के लिए जैविक खेती में नीम से बने उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। जैविक खेती के लिए सरकार द्वारा योजनाओं और सुविधाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रदेश के किसानों को जैविक खेती का प्रमाण पत्र मुहैया करवाने की सुविधा भी दी जा रही है। आज जो हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, उससे जो है हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा होता है हम लोगों बच्चों के लिए, और हमारे जो बाज़ार में जो है उसकी कीमत भी हमको अच्छी मिलती है। हम जैसे धान है, गेहूं है, आलू की फसल है, फल हैं, सब्जियां हैं, सब बढ़िया अच्छे रेट में हमको बाज़ार में भाव मिलता है जैविक खेती की वजह से, और किसान जो है जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2015-16 में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या लगभग 28,750 थी, जो अब 2022-23 में बढ़कर लगभग 2,89,687 से ज्यादा हो चुकी है। 2022-23 तक कुल 17,800 हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती में परिवर्तित किया गया और 1,01,880 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का कार्यक्रम संचालित है। इसी तरह जैविक खेती के क्लस्टर्स की संख्या 575 से बढ़कर अब लगभग 7,604 हो गई है। यानी देखा जाए तो बीते 6 सालों में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या, जैविक खेती के क्षेत्रफल और जैविक खेती के क्लस्टर्स में लगातार बढ़ोतरी ही हुई है। हम लोग रासायनिक खेती करते थे खाद का प्रयोग करके, उसके बाद में फिर ब्लॉक से जब पैदावार या ज़्यादा मात्रा में खाद पड़ने लगी रासायनिक, तो हम लोगों ने ब्लॉक से मिट्टी जांच कराई और मिट्टी जांच में ये मिला कि इससे मिट्टी खराब हो रही, आप लोग गोबर और जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे आपकी मिट्टी भी सही हो जाएगी और फसल भी अच्छी पैदा होगी। हमारे देश की जैविक खेती कोई एक आर्थिक गतिविधि भर ही नहीं है, बल्कि ये भारत की एक जीवन पद्धति है, जिसे अपनाने से हमारे जीवन की कई परेशानियां अपने आप ही ठीक हो सकती हैं। आजकल खेती में जैविक खेती प्रमुख रूप से किया जा सकता है। आपको लाभ हो, इसके लिए जैविक विविधीकरण बहुत जरूरी है। जैसे कि पशुपालन आपको सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सारा जैविक खाद आपको पशुओं से ही मिलना है। इस कार्यक्रम को करने के लिए आपको एक प्रमाणीकरण संस्था जो कि यूपी सोका के नाम से है, आप उस संस्था पर जा सकते हैं। वहाँ से वैज्ञानिक आपके खेत पर आएंगे और जैविक खेत पर आपकी पानी की, पौधे की, मिट्टी की एवं उत्पाद की, इनकी निरंतर जांच करते रहेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपका उत्पाद कितने प्रतिशत जैविक है। जैविक खेती अपनाने से गोवंश में वृद्धि होगी, तो वही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में सुधार
और केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग में कमी होने से खेती की लागत में कमी के साथ साथ मानव स्वास्थ्य में तेजी से सकारात्मक सुधार संभव होगा।